हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जैकपॉट में। और आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो है भारतीय इतिहास की फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे जो कि इतिहास से होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका जैन धर्म, और थर्ड आपका बौद्ध धर्म। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। और इन टॉपिकों को हम इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग में थ्योरी कराएंगे और हर टॉपिक के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो जैसे कि पहले पॉइंट दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है आप ये देख पा रहे हो, ये हमारी सिंधु नदी है। इसके आसपास बसे होने के कारण ही इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में है, साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आप फिगर देख सकते हैं, मैंने हर टॉपिक के साथ उसकी इमेज, उससे रिलेटेड जो इमेज होती है वो उससे लगाई, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो और आप टॉपिक को विजुअलाइजेशन के जरिए आप काफ़ी लंबे समय तक उसको याद रख पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे ये देखते हैं सिंधु सभ्यता का निर्धारण, यानी उसका जो काल का निर्धारण है, किस किस ने, जो हमारे महान वैज्ञानिक हुए, जो महान दार्शनिक थे, उनके द्वारा किस किस काल को माना जाता है। जैसे कि इसमें काफ़ी सारे आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारे विद्वान थे जिन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से काल को, समय को निर्धारित किया है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है जॉन मार्शल, इसके अनुसार काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद आपको ये रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा भी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैं इसको डबल स्टार मार्क कर देता हूँ, आप इसको जरूर से याद रखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, दोस्तों इसके काफ़ी, आपको पता है ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके काफ़ी सारे स्थल है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उन स्थलों को देखते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई वर्ष 2022 में राखल दास बनर्जी के द्वारा कराई गई। और जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। ये दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो यह है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि अब इसका जो स्थान है यह पाकिस्तान के लकराना जिले में मौजूद है। आप देख पाते हैं हर जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है उसके बारे में, उसकी डेट, किसने उसकी खुदाई की या किसने इसकी खोज की उसका, और किस नदी के किनारे वो बसा है, और वह फिलहाल इन प्रेजेंट में किस देश या किस स्टेट में मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही कालीबंगा देख लेते हैं। कालीबंगा, इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा हुई? अमलनंद घोष के द्वारा, ये नाम आपको याद रखना है। तथा बी के थापर, इन दोनों ने इनकी खुदाई करवाई है, और इसने बी के थापर ने 1960 में करवाई थी। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो है काले रंग की चूड़े। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़े। यह स्थल अब कहाँ पे है? राजस्थान के गंगानगर जिले में, ये आप ध्यान रखेंगे। जिले में किस नदी के तट पर है? घाघरा नदी के तट पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और स्थल हैं, जैसे कि हड़प्पा, ये इसकी खुदाई 1921 में दयाराम सिहानी, आपने इनका नाम सुना होगा काफ़ी बार, और काफ़ी बार एग्जाम में आया है। और कहाँ पे ये है? ये पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, ये आपको ध्यान रखना है। नदी किस नदी के किनारे है, और किस राज्य या किस स्टेट या किस देश में है, और किसने इसकी खुदाई करवाई या किसने इसकी खोज की, और किस डेट को इसकी, किस सन को इसकी खोज की। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इससे डीपली क्वेश्चन नहीं आते, काफ़ी इजी क्वेश्चन इससे आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं चंदोदड़ो।
इसकी खोज वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनजी मजूमदार, ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम काफ़ी बार पूछा गया है। और स्थल जो इसका हो जाता है सिंधु पाकिस्तान। ये कहाँ पे इसकी खोज हुई? सिंधु पाकिस्तान में। किसने इसकी खोज कराई? एनजी मजूमदार ने 1931 में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं लोथल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने देश भारत में ही पड़ता है। इसकी खोज 1957 में किसने? रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के किनारे पड़ता है? भोगवा नदी के किनारे। ऐसी ये दोस्तों आपको याद रखने हैं 3-4 स्थल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं होगा, आप इसको 2 से 4 बार पढ़ेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा। वहाँ के जो निवासी होते थे वे किस भगवान में या किस में वे विश्वास रखते थे, उसके बारे में दिया गया है। जैसा कि दिया गया है, इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, यानी शिव की जो पूजा थी वे उसको नर्तक, धनुधर और नागधारी के स्वरूप में मानकर उसकी पूजा करते थे। और मातृ देवी की भी पूजा वे करते थे, जो कि देवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा होती थी। प्रजनन शक्ति यानी लिंग की पूजा वे करते थे, लिंग को वे प्रजनन शक्ति के रूप में देखते थे। ऐसे ही वृक्ष, पीपल और बबूल, इन दोनों की उनको मानते थे वे। पशु, जो कुबड़ वाला सांड होता है, ये इमेज में मैंने लगाया है, इसके भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, तो वे इसको भी पूजते थे। और नाग तथा अग्नि की पूजा भी वे लोग करते थे। इनसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई धातु। दोस्तों आपको काफ़ी स्टार्टिंग से हमें बताया गया है कि जो हमारी ये सोना चांदी जैसी धातुएं होती हैं, इनकी खोज की गई है। ये इनकी खोज सिंधु घाटी सभ्यता में ही हो चुकी थी। तो दोस्तों जो उस समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट धातु थी वो थी आपकी तांबा। जो सबसे पहले औजारों जिससे बनाए गए हैं औजार वहाँ के, वो तांबा धातु से बनाए गए हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इस सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। जो अगला पॉइंट है, कुछ पुरातत्वविदों के द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और आगे आगे पढ़ते हैं। सभी से अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था, जो कि वहाँ के लोग अपने औजार या हथियार जो बनाते थे वे तांबे की धातु से ही बनाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी दूर दूर तक या कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कि सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी पॉइंट या उत्तरी स्थान कौन सा था, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। यह है उत्तर में मांडा, जो कि उत्तर दिशा में मांडा जम्मू कश्मीर जो आता है, तथा दक्षिण में देमाबाद यानी जो महाराष्ट्र में आता है दक्षिण तक। एक सेकंड दोस्तों। ओके दोस्तों, जो कि दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में जो सुतकागेंडोर पाकिस्तान तक फैली हुई है। ये दोस्तों मैंने मैप में दिया गया है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप। एक सेकंड में इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें यहाँ पे दिया गया है सिंधु सभ्यता का विस्तार, जो कि उत्तर में आपका ये मांडा चिनाब नदी के किनार, और उसके बाद जो पश्चिम में है सुतकागेंडोर, ये है दशक नदी के पास, और पूर्व में आपका जो पड़ता है ये आलमगीर। ओके दोस्तों, ये जो पूर्व में इसका जो स्थान पड़ता है ये आलमगीर हिंडन नदी के किनारे, और जो दक्षिण वाला इसका क्षेत्र है वो भगवत राव ताप्ती नदी के किनारे। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं आगे। यह सभ्यता, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में विस्तृत थी। ये इसकी जो सीमाएं हैं दोस्तों, ये सीमाएं का इसमें इमेज लगाएं, आप देख सकते हैं। ये मांडू जम्मू कश्मीर, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र था वो आलमगीर उत्तर प्रदेश, और इसका देमाबाद महाराष्ट्र, और जिसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र था वो था सुतकागेंडो बलूचिस्तान, जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आने वाले जो एमसीक्यू होंगे उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका,
सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। ओके। इसका सेकंड पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। बिल्कुल सही। इसके जो सर्वाधिक स्थल थे वो कहाँ पे मिले? गुजरात में, अपने भारत में। लोथल है सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जो इसके यहाँ से बंदरगाह जहाँ से व्यापार होता था, ये 2 बंदरगाह इंपॉर्टेंट थे, आप इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चंदूहुदड़ो से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये आप याद रखना, लोथल और चंदूहुदड़ो से। ऐसे ही नेक्स्ट है अपना, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं एवं जौ थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला है, तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। जो वहाँ पे मेजरमेंट मतलब चीज़ें जैसे तोलते थे वो किस अनुपात में? 16 के अनुपात में होता था। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। वहाँ के लोग जो अपनी पृथ्वी है या अपनी धरती है उसकी जो पूजा करते थे वो क्या मान के करते थे? उर्वरता की देवी। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता में मातृत्व देवी की पूजा की जाती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वहाँ का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ओके, ये कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको अगर एमसीक्यू कंप्लीट आप लगा लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा और आपकी इसके टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क के लिए। आप इसका जो राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? जैसे कि आपने पीछे देखा था, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान, ये यहाँ इतने स्टेट या इतने जो भी देश थे यहाँ तक विस्तृत थी। काफ़ी बड़ी सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दयाराम सिंहानी। आपने पीछे इनके बारे में पढ़ा है तो आप इनको देख सकते हैं और वीडियो को दो से 3 बार देखें ताकि आपको आप नोट्स बनाने के बाद इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर आप 1 से 2 बार देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कांस्य युगीन सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता हमारी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यह भी काफ़ी बार एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। ये पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो, जिसे कि मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर कहाँ पाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो में। ओके, तो दोस्तों ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों ऊपर बोलता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में लोथल। लोथल हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मैंने अभी आपको पीछे बताया है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है
अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इसका सबसे सटीक और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नियोजन के लिए। काफी नियोजित वहाँ के नगर थे, वहाँ की पक्की नालियाँ थी, पक्के ईंटों के घर थे, इसलिए काफी शहरी वहाँ पे रहन सहन था उनका। इसलिए बोला जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वे काफी नियोजित और काफी एक शहरी तरह, जिस तरह से शहर में रहते हैं पक्की नालियाँ पक्के घर, उस तरह से ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत वहाँ पे किया था। इसलिए बोला जाता है कि वे वहाँ के जो निवासी थे वे नियोजित एवं शिक्षित, एक तरह से बोल सकते हैं अच्छे निवासी माने जाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमारा जैन धर्म टॉपिक स्टार्ट हो गया है, इसके बाद हमारा बौद्ध धर्म आएगा। तो ऐसे ही ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगी जिसमें कि आप तीनों टॉपिकों को कवर कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म यानी जैनिज्म अनादिकाल से चलता आ रहा है। ये काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक थे। तो मतलब बोला गया है कि जैन धर्म के जो संस्थापक या उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से याद रखिएगा। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभ देव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋषभ देव महान सम्राट भरत के पिता थे। ऋषभ देव का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। जो ऋषभ देव थे महान सम्राट भरत के पिता थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था। दोस्तों जैन धर्म में जो जितने तीर्थंकर हुए ये 24 तीर्थंकर थे, उन सबका अलग अलग एक प्रतीक चिन्ह होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा आपको, लेकिन 24 के 24 याद नहीं रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है 4 से 5 वही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मृत्यु 78वें कैलाश पर्वत पर हुई थी। ये कैलाश पर्वत है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ऋषभ देव जो थे हमारे प्रथम तीर्थंकर, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी थे। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? कैलाश पर्वत पर। ओके, याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वे किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्श्वनाथ 23 वर्ष की आयु में ही ग्रह त्याग कर वैरागी बन गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 23 वर्ष की उम्र उन्होंने ग्रह त्याग दिया था और एक वैरागी जीवन व्यतीत करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्श्वनाथ को सम्मेय पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मैंने इसका फोटो लगाया, ये सम्मेय पर्वत ही है। कहाँ पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सम्मेय पर्वत पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। जैसे मैंने आपको बताया 24 तीर्थंकर हुए, सबके प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो ऐसे ही पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, आप इसको याद रखेंगे, क्या था? सर्प यानी सांप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, फर्स्ट पॉइंट बोला गया है, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। तो दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों इसी लाइन में से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, जिसमें कि स्वामी जी का जन्म पूछा गया है 540 ईसा पूर्व, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनता है। और ये इनके जो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, उस ग्राम का नाम भी आपसे पूछा जाता है। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान और उनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। और जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शेर यानी सिंह। आप इनको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन ही लिए, ज़्यादा मैंने चीज़ें इसमें कवर नहीं की है, क्योंकि क्या फ़ायदा आपको इतनी चीज़ें बताने से ताकि आप याद ही ना रख पाओ। जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होती है चीज़ें, वो सिर्फ मैंने इसमें कवर की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जिनसे इनकी पुत्री का जन्म हुआ था, जिनका नाम अन्नोजना प्रियदर्शन था। इनकी पुत्री का नाम भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से इस लाइन से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका ये ऋजुपालिका नदी। पूछा जाता है महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रिजुपालिका नदी। आप इसको याद रखेंगे, काफी यूनिक नाम है, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। तो सबसे काफी मेन क्वेश्चन बनेगा, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, पावापुरी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का स्मरण किया। जो हमारे 23वें तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ, उन्होंने तो वस्त्र धारण करने में समर्थन दिया था अपना, और जबकि जो 24वें तीर्थंकर यानी हमारे महावीर स्वामी, ये इन्होंने वस्त्रों को त्याग कर नग्न रहने का समर्थन किया। ऐसे ही नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निवारण 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नामक ग्राम में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ से इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये देखते हैं दोस्तों इधर। ये जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। जो जैन धर्म के तीर्थंकर होते थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर में कोई उनकी आस्था नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ आत्मा में विश्वास रखते थे, आत्मा को अस्तित्व में विश्वास करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, मौर्य काल में जैन धर्म दो भागों में दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था। दिगंबर वे थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, और श्वेतांबर वे थे जो सफेद कपड़े पहनते थे। आपने कभी देखा भी होगा, जो नग्न अवस्था में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, दिगंबर, और जो सफेद कपड़े उनको पहनते हैं वो आप उनको क्या बोलते हैं, श्वेतांबर। ये हमारे श्वेतांबर के यहाँ जो भी है, और ये हमारे दिगंबर। ओके, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये यहाँ से कल्पसूत्र से काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये किसके द्वारा रचित है, भद्रबाहु द्वारा। और कल्पसूत्र किससे संबंधित है, जैन धर्म से। यही यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कल्पसूत्र किससे संबंधित है, या जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कल्पसूत्र। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भद्रबाहु के शिक्षक को दिगंबर तथा शूलभद्र के शिक्षक को श्वेतांबर कहा जाता था। ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों के नाम। ये दोस्तों मैंने सभी जो 24 तीर्थंकर हुए, जो सबसे फर्स्ट थे हमारे ऋषभदेव अथवा आदिनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। सबसे पहले ये है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सांड। ये मैंने इमेज थोड़ा सा कार्टून टाइप की लगाई है, आप मैनेज कीजिएगा। ऐसे ही हमारे जो दूसरे थे अजीत नाथ, इनका जो चुनाव चिन्ह मैं बोल रहा हूँ, जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। मैं इमेज नहीं लगा पाया, लेकिन आप याद रख लेना, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। ओके दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मुझसे मिस हो गया था, आप याद रखना। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, उसके बाद ये जो थर्ड है संभवनाथ, इनका चुनाव चिन्ह है घोड़ा। और जो ये 6 नंबर पर है ये पद्म प्रभु, इनका चुनाव चिन्ह है मैं चुनाव चिन्ह बोल रहा हूँ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है कमल। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं नंबर 23 या हमारे पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांप। और जो लास्ट के महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हुए, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है शेर। ओके दोस्तों, आप यहाँ से आपको सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड, और ये आपको 6th वाला ये याद रख सकते हैं, एंड लास्ट के 23 और 24, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, यहाँ से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो आपने पढ़ा उन्हीं में से ये एमसीक्यू बने हैं, और काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो आप अगर इनको लगाते हैं तो आपका टॉपिक कंप्लीटली तैयार हो जाता है, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। जैसे दोस्तों काफी इजी है, अभी मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 तीर्थंकर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो सभी आप जानते हो, जो प्रथम तीर्थंकर थे वही इनके जैन धर्म के संस्थापक भी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। काफी इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका
एक सेकंड दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी, सॉरी पार्श्वनाथ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। जो हमारे 24वें यानी लास्ट के जो सबसे लास्ट के तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 540 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये पटना में। सॉरी दोस्तों, ये बिहार में ही पड़ता है एक्चुअली। ऑप्शन नंबर डी, वैशाली कुंडल ग्राम, जो कि बिहार में पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है महावीर स्वामी का जन्म बिहार में स्थित वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली कुंड ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मैंने दोस्तों आपको बताया था ये नदी के तट पर काफ़ी जो भी है काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 2 3 4 क्वेश्चन अब बनते हैं, इनको आप जरूर से याद कीजिएगा और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से बनते हैं, तो आपको याद रखना होगा। ये क्या पूछा गया है? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋजुपालिका नदी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजीत नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। ओके दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आपको आंसर बताना है। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजगृह, ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। ओके, जो कि अब कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका बिहार राज्य में। बोला गया महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह का वर्तमान नाम राजगीर है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपका बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा को ही प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो कैसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाली भाषा। काफ़ी सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को लगाना है। और आगे अभी हमारा बौद्ध धर्म बचा हुआ है और उनके भी एमसीक्यू हम लगाएंगे और वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म स्टार्ट हो जाता है। बौद्ध धर्म को देख लेते हैं। बोला गया है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है बौद्ध धर्म के संस्थापक महान महात्मा गौतम बुद्ध थे। जो कि जिन्होंने किसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी? महात्मा गौतम बुद्ध ने। ये मैंने यहाँ पे इनकी इमेज लगाई है, आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी की। आगे देखते हैं पॉइंट। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लिम्बुनी नामक ग्राम में 1563, ये डेट आपको याद रखनी है, 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लिम्बुनी नामक ग्राम में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में कपिलवस्तु कहाँ पर है? कौन से देश में? ये इसका आप नेपाल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? राहुल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। काफ़ी कॉमन नेम है, आप इसको याद रख सकते हैं। और जो इनके बचपन का नाम, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इनके जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो आप इनको याद रखिएगा। जो भी मैंने ये कलरफुल में लिखा है, आप इनको जरूर से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन तथा माता महामाया थी। जो गौतम बुद्ध के पिता थे उनका नाम दिया गया है शुद्धोधन तथा माता का नाम था महामाया। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया तथा गृह त्याग किए जाने को
जो ग्रह त्याग की घटना थी उसको क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण। ओके दोस्तों, ये जो उनकी 3-4 घटनाएं आप उनको याद रखेंगे, उनके ग्रह त्याग की घटना, प्रथम उपदेश की घटना, और दोस्तों तो जैसे उनकी डेथ हो जाती है एक उनकी घटना होती है, तो ये तीन तीन घटनाएं आप इनको याद रखेंगे, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महात्मा बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी नदी का नाम याद रखेंगे के किनारे बोध गया, जो कि बिहार में है, उबरेला नामक स्थान, जो स्थान का नाम दिया गया है उबरेला, वृक्ष का नाम यहाँ पे दिया गया है बोध वृक्ष, के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष को ही बोध वृक्ष के बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट है, आपको इनको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। महात्मा बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन, किस दिन? वैशाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे बोध गया, यानी जो बिहार में है, उर्वेला नामक स्थल पर बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध वृक्ष को ही पीपल का वृक्ष बोलते हैं। ये 3-4 पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और महात्मा बुद्ध से तो काफी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर एग्जाम में मिलेंगे, और सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं यहाँ से बनते, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर से याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था, प्रथम उपदेश था, उन्होंने कहाँ पर दिया था? बोला गया है पहला उपदेश वाराणसी के मरगदांव, वर्तमान में सारनाथ में है, जो में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ओके, ये आप इसको याद रखेंगे। प्रथम उपदेश को क्या नाम दिया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे। जो बौद्ध मत था उसके 3 प्रमुख अंग थे, जो कि एक है आपका बौद्ध, उसके बाद है संघ, उसके बाद है धम्म। इनको ही त्रिरत्न बोला जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये आपको याद रखनी है। डायरेक्टली पूछा जाता है त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है इनमें कौन शामिल नहीं है। आपको ये 3 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, उसके साथ एक अलग ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो आपको जरूर इनको 2 से 3 बार पढ़ना है, बौद्ध संघ धम्म। आप इनको सीरियल में ऐसे पढ़ेंगे 1 से 2 बार, आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय, हीनयान, महायान और वज्रयान, ये भी आपको याद रखने हैं। हीनयान, महायान और वज्रयान, ये जो 3 संप्रदाय हुए थे बौद्ध धर्म में, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने ये टॉपिक सीरियस हो गए और 2 से 3 बार पढ़ा है, तो आप यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन अपना लगा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोला गया है कुषाण काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महायान संप्रदाय लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे। गौतम बुद्ध को प्रिय जो गौतम बुद्ध के घोड़े थे, जो उनके प्रिय घोड़े थे, उनका क्या नाम था? कंथक। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एसएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शो किया है। आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने सुना ही होगा जातक कथाएं किससे संबंधित है। डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है। ओके, जो कि पढ़ लेते हैं पॉइंट को अपने। जातक कथाएं जो बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित है। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है। सिंपली यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट जो जातक कथाएं है वो किससे संबंधित है। आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आदि धर्म दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, आपको सिंपली याद रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समित है, यह पाली भाषा में लिखित है। ये त्रिपिटक है आपके सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये आपको याद रख सकते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये दोस्तों हमारी जो बौद्ध संगति हुई थी, ये 6-7 बौद्ध संगति हुई थी। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग की 4 बौद्ध संगति इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए मैंने इसको भी लगाया है। आप देख सकते हैं जो प्रथम बौद्ध संगति है उसकी डेट आपको दी गई है 483। जो शासनकाल, किस शासनकाल में हुई थी? राजा अजातशत्रु के। स्थान क्या था? राजगृह। और जो अध्यक्ष होता है, यह अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है, महाकश्यप। ओके, ऐसे ही आप द्वितीय को देख सकते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति, इसकी डेट आपको देख सकते हैं 383। शासनकाल राजा कालशोक, और स्थान वैशाली स्थान, और अध्यक्ष सभा कप्समी। और जो 4th की है ये चतुर्थ बौद्ध संगति, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि जो इसका शासनकाल था वो किसके शासनकाल में होता है? कंस के शासनकाल में। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी।
तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कनिष्क शासनकाल। ओके, और स्थान आपको पता है कुंडलवन स्थान। ऐसे दोस्त, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये 3-4 घटनाएं, आपको इनको याद रखना है। जो इनकी मृत्यु की घटना है उसको किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। ओके दोस्तों, के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुमच्छ को दिया था। क्या नाम था इनका? सुमच्छ। ओके, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ गौतमी प्रजापति थी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्रथम महिला थी जो कि उनके बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ था, तो उनका क्या नाम था? और वे मतलब बस इनका जो है नाम ही पूछा जाता है, तो उनका आप नाम रखेंगे गौतमी प्रजापति। ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। गौतम बुद्ध एशिया का ज्योतिपुंज को मतलब सॉरी गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। ये काफी बार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आप ये पूछा गया है कि जो एशिया का ज्योतिपुंज है वह किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये काफी 3-4 घटनाएं आपने पढ़ ली हैं और मैंने इनको दोबारा से यहाँ पे नोट डाउन किया है, आप इनको देख सकते हैं। जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। और जो सेकंड है हमारा महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं? महानिरिवाण। और जब उन्होंने ग्रह छोड़ा था, ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ओके दोस्तों, ये आप इनको यहाँ से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं वो मैंने इनको लिया है, आप इनको देख सकते हैं। और ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक रहने वाला है एमसीक्यू वाला। आप ये 10 एमसीक्यू होंगे, इनको जरूर से देखें, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए पीडीएफ भी दिया है, आप इस वीडियो का पीडीएफ कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कॉस्ट फ्री होगा आपके लिए, बिल्कुल फ्री रहेगा, उसके लिए कोई आपके से चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? तो सिंपली बता सकते हैं, आपको वीडियो में आपने पढ़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बता सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। ओके, लिम्बुनी नामक ग्राम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? सिंपली बता दीजिए, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद 2 से 3 बार एग्जाम में देखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया, जो कि 1 वर्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी, बोध गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये वीडियो में कवर नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, फाल्गु नदी। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? राइट आंसर फाल्गु नदी। इस नदी का नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण। ओके दोस्तों, महापरिनिर्वाण इसके मृत्यु की घटना को बोला जाता है। और धर्मचक्र परिवर्तन, जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अगर आपने यहाँ तक वीडियो में आ गए तो
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को, अगर आपको वीडियो में कंटेंट या वीडियो में जो मेहनत लगी आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपिटक। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में बताना। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।